न्यूज 360 में अगली खबर आत्मनिर्भर बनते और रक्षा क्षेत्र में मजबूत होते भारत की है। भारत की रक्षा ताकत को नई मजबूती मिली। दरअसल डीआरडीओ ने 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने कई अहम रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है, जो भारतीय सेनाओं को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। देखिए क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में। भारत के आसमान में ये गूंज, बादलों को चीरती ये मिसाइलें, बदलते भारत की नई पहचान है। ये नजारा है भारत में किए गए एक और सफल परीक्षण का। ये वो पिनाका मिसाइल है जो दुश्मन के नाक में दम करने के लिए तैयार है। मारक क्षमता इतनी कि महज कुछ सेकंड में दर्जनों रॉकेट लॉन्च कर सकती है। ये सफल परीक्षण हिंदुस्तान के आसमान के लिए मजबूत सुरक्षा का इंतजाम है और दुश्मन के लिए उनकी हार का पैगाम। दरअसल इस परीक्षण के बाद अब भारत की पिनाका मिसाइल की रेंज बढ़ गई है। भारत ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की। इस दौरान रॉकेट को उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर रेंज तक दागा गया। उड़ान के दौरान रॉकेट ने सभी तय इन फ्लाइट मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरे किए और निर्धारित लक्ष्य पर सटीक वार किया। रेंज में तैनात सभी ट्रैकिंग सिस्टम ने उड़ान के पूरे रूट के दौरान रॉकेट की निगरानी की। ये सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किया। हाल ही में जो 120 किलोमीटर के रेंज वाला मल्टीबैरल लॉन्ग रेंज मल्टीबैरल रॉकेट प्रणाली जो हमने विकसित की है, इसकी खूबी यह है कि रेंज इसका 120 किलोमीटर, सटीकता गाइडेड मिसाइल के समान, लेकिन लागत बहुत कम और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च करके एक काफी बड़े इलाके को, दुश्मन के इलाके को ध्वस्त किया जा सकता है चंद मिनटों में। तो मैं समझता हूं कि इसका जो सफल परीक्षण किया गया है, 120 किलोमीटर की रेंज एक टैक्टिकल वेपन के लिए बैटलफील्ड में बहुत ही निर्णायक सिद्ध हो सकती है और इससे हमारी सेनाओं को बहुत शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बढ़ते इन कदमों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डीआरडीओ को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेटों का विकास सशस्त्र बलों की क्षमताओं को मजबूत करेगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। डीआरडीओ ने पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्माण किया है। 8x8 हाई मोबिलिटी मिलिट्री ट्रक पर फिट होता है। ये जमीन से दागा जाने वाला रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। एक लॉन्चर ट्रक में 12 रॉकेट ट्यूब होते हैं। रेगिस्तान, पहाड़ और मैदानी इलाकों में इस्तेमाल करने योग्य है। चलता फिरता हथियार, दुश्मन के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। फायर करने के बाद तुरंत जगह बदलने की क्षमता रखता है। नेविगेशन सिस्टम के कारण दूर से भी तेज सटीक निशाना। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली कई मायने में महत्वपूर्ण है। यह पहली ऐसी रक्षा प्रणाली बनी जिसका निर्माण देश के निजी उद्योगों द्वारा किया गया। वर्ष था 2001 जब माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रक्षा उद्योग में निजी उद्योगों की भागीदारी को स्वीकृत किया गया, अलाउ किया गया। ये आगे जाके गेम चेंजर सिद्ध हुई। पिनाका को स्वदेशी हथियार सिस्टम में एक सफल सिस्टम माना जाता है। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी पिनाका सिस्टम को सफलता मिली है। आर्मेनिया इसे भारत से खरीद चुका है, जबकि फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये निजी क्षेत्र के साथ बनाई गई है, ये हमारे उद्योगों को बहुत अधिक बल देगी। हमारे उद्योगों का, रक्षा उद्योगों का एक विस्तार करने में सहायक होगी। मैं अपने एआरडी के साथियों को बहुत बधाई देता हूँ, डीआरडीओ की टीम को बधाई।
और सेनाओं को बधाई, निजी उद्योग क्षेत्र को बधाई। भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ते भारत का, नए भारत का ये एक स्वरूप है। खास बात ये रही कि 120 किलोमीटर रेंज वाले इस रॉकेट का पहला टेस्ट उसी दिन हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय के रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने इसे भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दी। डीएसी की बैठक सोमवार दोपहर में हुई थी। यही नहीं, बैठक में भारतीय सेनाओं को मजबूत करने के लिए कई डिफेंस डील को मंजूरी दी गई है। एडीसी ने 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इनमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना से जुड़े उपकरण शामिल हैं। सरकार की इस मंजूरी के पीछे का मकसद सैनिकों को लेटेस्ट हथियार से लैस करना है, जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सके। सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई डीएसी की बैठक में भारत की तीनों सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए कई डील्स को मंजूरी दी गई। इस मंजूरी में थल सेना के लिए सामरिक लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए लोइटर मुनिशन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MRLS के लिए लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट गोला बारूद को मंजूरी मिली है। इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम को भी मंजूरी दी गई है। नेवी के लिए मंजूर किए गए प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को लीज पर लेना है। ये मानव रहित विमान लंबी दूरी तक निगरानी करने और खुफिया जानकारी जुटाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैक सिस्टम को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बंदरगाहों के भीतर जहाजों और पनडुब्बियों के सुरक्षित आवागमन के लिए बोलार्ड पुल टग्स की खरीद को भी स्वीकृति मिली है, जो नौसेना के लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को और आसान बनाएंगे। वायुसेना के लिए अस्त्र MK2 एयर टू एयर मिसाइल को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाले स्पाइस 1000 गाइडेंस किट्स को मंजूरी मिली है। पायलटों की ट्रेनिंग को सुरक्षित और किफायती बनाने के लिए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए फुल मिशन सिमुलेटर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। हवाई सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम को भी मंजूरी दी गई है। बीते कुछ सालों में देश में न सिर्फ रक्षा क्षेत्र की क्षमता को बढ़ावा मिला है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ भी कदम बढ़ाया है, जिसका एक उदाहरण पिनाका भी है। देश में बने पिनाका रॉकेट सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के समय दुश्मनों को न सिर्फ मैदान में शिकस्त दी, बल्कि उनके मन को भी तोड़ दिया और गंभीर चोटें पहुंचाकर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। न्यूज़ 360 में आगे बढ़ने से पहले